बिहार की धरती जो है ना, यहाँ से हमेशा कोई ना कोई बदलाव हुआ है। हम लोग का केजीएस भी तो बिहार में है ना। किसी ने सोचा नहीं था लॉकडाउन में 2022 में जब शॉक हो गए थे सब लोग पूरा कि ये कैसे हो सकता है। शेर जंगल का राजा होता है, नाच देता है सर्कस में, नचाने वाला चाहिए। फीस के लिए लड़े थे, फीस हो गया। टू द पॉइंट पढ़ाने के लिए वो हो गया। अभी 2 जगह और बचल है। तो अब ये चीज होता है। तो बिहार की धरती जो है ना, यहाँ से हमेशा कोई ना कोई बदलाव हुआ है। चाहे वो बौद्ध धर्म के अशोक बदलाव किया हो, चाहे गांधी जी आके किया हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, या कोई भी हो। यहाँ पे हम लोग का केजीएस भी तो बिहार में है ना। तो अगर कोई फीस के लिए लड़ पाएगा ना, तो इतना लोग खुल के भी नहीं कह सकते हैं ना कोई हमने फीस कम कराया। पूरा लाइक सुना देगा सब यहाँ पे, आप फीस कम कराए। किसी ने सोचा नहीं था लॉकडाउन में 2022 में जब हम लोग ने यूपीएससी की फीस को जब पहली बार बोले थे 2 लाख की फीस को 7-7.5 हजार में करने के लिए। और ये जब स्टार्टिंग हो रहा था ना, तो संदीप माहेश्वरी जी के शो पे हम गए हुए थे, तो लगभग 2 लाख फीस थी। तो हम कहे हम इसे कम करेंगे। तो वहाँ ऑडियंस भी बैठे रहते हैं, तो कई बार ऑडियंस से भी हम पूछे थे। उसी बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक लेके आदमी बातचीत भी करते रहता है। तो उसमें पूछे थे कि कितना कम हो सकता है, आप लोग बताइए अंदाजा। तो कैसे 2 लाख है, 1 लाख है, या 80-90 हजार हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब उस समय हिम्मत नहीं किया था किसी का 2 लाख की फीस को। वो लोग कहते 1 लाख भी हो जाए तो गनीमत है। हम जब बोले थे 7-8 हजार में हो जाएगा, तो शॉक हो गए थे सब लोग पूरा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर समझ आ गया कि नहीं? हो गया कि नहीं हो गया? शेर जंगल का राजा होता है, नाच देता है सर्कस में, नचाने वाला चाहिए बस। जंगल का राजा ना है जी, नाचने वाला जी, नचा दे सब। बीपीएससी तुम्हारे बीपीएससी में ना केवल ऑप्शनल पढ़ाने के लिए, केवल ऑप्शनल पढ़ाने के लिए 30 हजार रुपया लिया जाता। कितना? 30 हजार। और बीपीएससी में इस बात का बहुत सारे शिक्षकों ने यह कहकर शिकायत किया कि आपके ऑप्शनल हटा देने से हमारा रोजगार चला गया है। ये कोई लॉजिक है? ऑप्शनल हटा देने से क्या चला गया? रोजगार चला गया। तो ये तो उटपटांग चीज हो गया। बीपीएससी आज गाँव का कहीं भी बैठा बच्चा कहीं पे भी है 7.5 हजार में, 4.5 हजार में पढ़ सकता है। अभी पिछला बीपीएससी में एक लेडी आई होंगी, ज्योत्सना नाम था। समझा गया कि नहीं गया? शादी के 17 साल के बाद बीपीएससी निकाली, 17 साल के बाद। और अगर ये लाख रुपया फीस रहता ना, तो शायद कोई उतना शादी के 17 साल के बाद कोई महिला हिम्मत ही नहीं करती कि 1 लाख रुपया लगाएं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो जब से 4.5 हजार रुपया हम बीपीएससी किए ना, ऐसे तैयारी करने वाले आए सर कि मजाक में तैयारी कर दिया है। 4.5 हजार रुपया लग तो रहे गांव में ऐसे 7.5। अब मान के चलिए, सपोज कीजिए कि उसका मेंटल लेवल बीपीएससी के लेवल का नहीं है, तो सचिवालय में चल जाएगा। अरे गांव में भैंस नहीं ना हाकेगा जी, लड़की जो बैठ के दिन भर रोटी नहीं ना बनाएगी जी, उसका भी अपना स्वाभिमान है कि नहीं? अब तो उस सपोज मेंटल लेवल बीपीएससी लेवल का है, तब तो हो गया सिलेक्शन, कोई दिक्कत ही नहीं। जाइए आप बैठ के बड़ा अधिकारी। लेकिन अगर उतना तैयारी भी कर लिए हैं, तो दरोगा सचिवालय तो यूं निकल जाएगा। नहीं समझ में आ गया? और इतना ही नहीं, देखो फीस के लिए लड़े थे, फीस हो गया। टू द पॉइंट पढ़ाने के लिए वो हो गया। अभी 2 जगह और बचल है। एगो किताब में बड़ी लूट है, अंधाधुन लूट है किताब में। अभी इसके लिए भी आदमी को वोट लगाना है। 1 रुपया में 8 पेज। हाँ, हम हमारे यहाँ मशीन दे दे, हम 1 रुपया में 6 पेज छाप के पहुंचा देंगे। 6 से 8 पेज की। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी बीच में कागज का रेटवा बढ़ा देता है, तो हम ले आ देंगे पेपर, हम ले आ देंगे इंडोनेशिया और कांगो से। हमारा किताब इसीलिए सस्ता पड़ता है कि हम जो पेपर होता है वो विषुवत रेखा वाले देश से मंगाते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पे जंगल बहुत ज्यादा होता है। अब वहां काटने पे कोई पर्यावरण वाला चिल्लाता भी नहीं, क्योंकि दिन भर जंगले, चारों ओर जंगले हैं यहाँ पे। तो कांगो भी विषुवत रेखा पे, इंडोनेशिया भी विषुवत रेखा। तो इधर से अगर हम कांगो से उठाते हैं तो कांडला पोर्ट पे मंगा लेते हैं गुजरात पे, और इधर इंडोनेशिया से उठाते हैं तो कलकत्ता पोर्ट पे मंगा लेते हैं। तो 1 रुपया में हम 6 पेज छाप देंगे। सस्ता रहा तो 1 रुपया में 8 पेज छाप के उनको पहुंचा देंगे यहाँ। तो अभी एगो इस पे भी हो जाएगा यहाँ। और किताब तो है जो आपका पॉकेट जी के। अब कोई भी वनडे एग्जाम है, कोई बहसबाजी मत करो। 4 लड़के 5 बच्चे, लड़का लड़की जो भी है, ग्रुप बनाओ, डेली 1-1 पेज याद करना चालू करो। उसमें याद कर लोगे, टेंशन खत्म, तुम्हारा कोई झमेला
नहीं है, पूरा चुपचाप हो जाएगा, सब टेंशन खत्म हो जाएगा एजुकेशन में। यही नहीं को मेन दिक्कत होता था। अब उसके बाद आपके रहने खाने का दिक्कत, हाँ दो चीजें होती है। एक आप लोग ना रहने खाने का समस्या है, लेकिन आप सीरियस पढ़ाई नहीं करते हैं बहुत सारे बच्चे। आप अपने लॉज में देखना, आपको 50% ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिसको पूछना पड़ता है किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसका चाल ढाल पढ़ाई लिखाई पता देना चाहिए किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। उठेगा आराम से 9-10 बजे, नाश्ता वास्ता करेगा, फिर टहलेगा, अखबार पढ़ेगा, पेपर सिलेबस से ज्यादा अखबार पढ़ते हैं। इस सब में मजाक में आप तैयारी करोगे तो लंबा टाइम लग जाएगा और वो दिक्कत रहेगा। अभी जैसे पढ़ाया आदमी, इसको सब अभी याद है तुम लोग को, लेकिन जाओगे छोड़ दोगे, भूल जाओगे। आपको लग रहा है जैसे अभी आपको चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाए हैं, बिंदुसार पढ़ाए हैं, अशोक पढ़ाए हैं, सारा चीज दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन अगर आप इसे रिवीजन नहीं करोगे तो दिल्ली सल्तनत तक कुतुबुद्दीन बहजाद पहुंचते पहुंचते तो तब तक तो तुम भुलाइए जाओगे। देव नाम प्रियदर्शी, बीचवा में और खतरनाक खतरनाक आएगा सब, समझा क्या? मिनहाजुस सिराज, नमो गजपचा जो गया, बाप हो बाप का बोल दिया हो, क्योंकि उर्दू लफ्ज अल्फाज जो हैं उससे आपका जुबान टूटा नहीं है, तो थोड़ा आपको अटपटा लगता होगा, समझा गया कि नहीं? अजू ने उर्दू आता होगा तो लगता होगा तो चाचे का नाम है हो हमरे, नहीं समझ में गया? अगर तो चाचा उचा का भी नाम मिल जाएगा यहाँ पर, एक से एक मिल जाते हैं सब। ये देखो गधा को, नहीं अंजलि गधा नहीं है ये, मेरे यहाँ कलम बहुत महंगा है, 8 रुपया का दे रहा है, मैंने अब हम कलम इनको छाप के दे। अरे भाई ये सब चीजों में अगर 1-2 रुपया ज्यादा आगे पीछे भी जाता है, बहुत का इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप समझ रहे हैं ना? बहुत ज्यादा का वो नहीं होता है, क्योंकि आपका लिए तो यूज एंड थ्रो पेनवा भी आता है 2-3 रुपया वाला, 3 रुपया का आता है ना, उससे लिखिए। 5 रुपया कर दिया, हाँ तो खैर उतना भी उतना नहीं है, लेकिन ये जो फीस वाला है, किताब वाला है, ये है महंगा।